नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। अपराध की एक कहानी की एक वास्तविक घटना को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। घटना मधुबनी जिला के रुद्रपुर थाना अंतर्गत बताई जा रही है, जहां पर एक गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम जलसेन में दो व्यक्ति की तलाश में पुलिस आई, जिसकी पहचान धीरज पाठक और गंगाई कामत के रूप में हुई है। मालूम हो पुलिस को देख एक व्यक्ति वहां से फरार हो गया और दूसरा व्यक्ति यानी धीरज कुमार उर्फ नटवर को पकड़ा गया। शुरुआत में तो उसने पुलिस को कुछ भी जानकारी नहीं दी, लेकिन पुलिस की कड़ाई के बाद जो उसने भेद खोला, उस भेद ने न केवल जलसेन में एक हलचल पैदा कर दी, अपितु एक नवयुवक की जान पे मंडरा रहे खतरे को भी कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए दूर कर दिया। जी हाँ, पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें धीरज पाठक जो कि जलसेन का निवासी है और गंगाई कामत पिता शिव कुमार कामत जलसेन के निवासी पाठक के पास से एक कट्टा और 2 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। यानी कि आर्म्स एक्ट के तहत तो मामला बनता ही है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जब पूछताछ की तो मामला खुलता गया और मामला पहुंचा गांव के ही निवासी रमन झा पिता तारानंद झा। जी हाँ, रमन झा जो कि दुर्गा मंदिर वहां पर जो स्थित है उसके अध्यक्ष है। और इसको लेकर एक व्यक्ति नवयुवक जिसका नाम सौरभ कुमार बताया जा रहा है, उम्र 25 से 30 वर्ष की बताई जा रही है, उसको सुपारी दी गई थी, यानी उसके मौत के लिए सुपारी दी गई थी धीरज पाठक और गंगाई कामत को। इसकी जानकारी जैसे गांव में मिली, गांव में हलचल पैदा हो गई और बताया जा रहा है इस काम के लिए रमन झा ने गंगाई कामत और धीरज कुमार पाठक को एडवांस में 2 लाख, जबकि काम होने के बाद 5 से 6 लाख का भी ऑफर दिया था। इस मामले को लेकर पुलिस काफ़ी गंभीर हुई और इस मामले की पूरी जानकारी झंझारपुर एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने प्रेस के संबोधन में मीडिया को दी। देखिए उन्होंने क्या कहा है। बीते हुए रात्रि मतलब कैलेंडर हिसाब से देखेंगे तो आज ही का है, लगभग 12:40-50 के आसपास रुद्रपुर थाना गश्ती कर रहा था। गश्ती के दौरान उसे एक सूचना मिला कि 2 व्यक्ति धीरज पाठक और गंगाई कामत अवैध हथियार लेकर के जलसेन दुर्गा मंदिर के आसपास किसी आपराधिक घटना के लिए घूम रहे हैं। सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए जो गश्ती का टीम था वो नवीन कुमार उसको जलसेन दुर्गा मंदिर के आसपास गया। तो व्यक्ति जो संदिग्ध स्थिति में थे, जिसका सूचना पहले आपको बताए, तो उसमें से धीरज पाठक उर्फ नटवर को पकड़ लिया। एक व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि उस व्यक्ति का नाम था गंगाई कामत, पिता का नाम शिव कुमार कामत, ग्राम जलसेन का ही था। तो धीरज पाठक जिसको पुलिस पकड़ा, उसका विधिवत तलाशी लिया। तलाशी लेने के क्रम में उसके पास से एक लोहे का कट्टा और 2 स्मार्टफोन बरामद हुए। अवैध हथियार चूँकि एक संज्ञेय अपराध है, इस संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। पुलिस उसको गिरफ्तार की और उससे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में पता चला कि रुद्रपुर गांव के कोई व्यक्ति हैं रमन झा। रमन झा उसके पिताजी का नाम है तारानंद झा, रुद्रपुर के रहने वाले हैं। इसका पड़ोस में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सौरभ कुमारी, 25-26 साल का लड़का है। इसके साथ एक ही गांव का है, दुर्गा मंदिर को लेकर के और अन्य जो पारिवारिक और गांव के संबंध में गोतिया का जो विवाद होता है उस संबंध में लोग लगातार टकराव करते रहते हैं। भगवती दुर्गा मंदिर रुद्रपुर में जहाँ चंदा और जो चढ़ावा वगैरह का रकम आता है उसका ये मंदिर कमेटी का अध्यक्ष था, जो जिसके बारे में अभी बताया रमन झा। रमन झा का जो अध्यक्ष बना, चूँकि गांव का ही मामला था तो ग्रामीण लोग अपने आप से जो उसका लोकल कमेटी है उसके आधार पे बनता था, जिसका ये लोग विरोध भी किया था। सौरभ जिसके बारे में बताए, तो विरोध का उसका था कि खुद भी अध्यक्ष बने इस टाइप से, तो उसका रकम को हिसाब को देखते हुए तो इसका दोनों का विवाद था। और इसी विवाद के क्रम में रमन झा इसको धीरज पाठक और उस गांव के जो व्यक्ति हैं गंगाई कामत, धीरज पाठक और गंगाई कामत, इसको कुछ पैसा दिया था कि इसको सौरभ को रास्ते से हटा दो, इसके बदले में कुछ पैसा देंगे। इसी घटना को अंजाम देने के लिए वो लोग वहाँ घूम रहा था। क्योंकि कल रात में सौरभ नाम का जो लड़का बताया, वो भी रात में कहीं बाहर से घूम रहा था और बाहर खाना वाना खाने आया था। जो पूछताछ के क्रम में आया, वो आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए सब गतिविधि कर रहा था। पुलिस की तत्परता और सक्रियता के कारण एक बड़ा घटना होने से रोक दिया गया एवं अपराधियों को हम लोग जेल भेज दिए हैं। कितना सुपारी की बात थी इसमें? जैसा अभी पूछताछ में बताया, अभी तो कोई अमाउंट उसको मिला नहीं है, लेकिन बताया था कि घटना कारित होने से पहले हम 2 लाख दे देंगे, बाद में हम 5-6 लाख 7 लाख तक का अमाउंट दे देंगे।
इससे पहले का भी कुछ हुआ? हाँ, क्रिमिनल हिस्ट्री है इसका। धीरज का 3 केस है, एक 2 रुद्रपुर में है और एक भैरव स्थान में है, और एक गंगई कामत जो जिसके बारे में बताया उसका भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री रुद्रपुर थाने में है। रमन झा का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं सामने आया है। पिछले 2 मामलों में लगातार सुपारी किलर की बात आ रही है, क्या लग रहा है झंझारपुर में क्या ये धंधा फल फूल रहा है? नहीं, ये कोई गिरोह मतलब एक पार्टिकुलर गिरोह नहीं था। ये तो हम आपको बहुत क्लियरली बता दी कि गांव और परिवार का ही मामला था, और इसका मकसद भी बड़ा क्लियर है कि वो दुर्गा मंदिर और दुर्गा मंदिर को लेकर के जो चढ़ावा और जो कुछ पैसे और रकम का बात आता है उसको लेकर के लोग पारिवारिक मामला ही ज़्यादातर प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। तो इस मामले में कितने लोग हैं? अभी 2 व्यक्ति गिरफ्तार हैं, 1 फरार है। 2 व्यक्ति में धीरज पाठक और गंगई कामत? नहीं, धीरज पाठक और रमन झा। गंगई कामत फरार है, उसको हम लोग जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो आपने सुना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने क्या कहा। जी हाँ, ये कोई झंझारपुर में पहला मामला नहीं है। इस बीते सप्ताह भी ऐसा ही एक मामला सुनने में आया था, जिसमें 3 सुपारी किलर को पकड़ा गया था, और इसको लेकर हमने एक सवाल भी किया था, क्या झंझारपुर आज सुपारी किलर के लिए मनपसंद जगह बनती जा रही है? जी हाँ, नगर परिषद से बढ़ता हुआ ये शहर आज कहीं ना कहीं विकास की ओर बढ़ रहा है, और विकसित शहर में इस तरह के अपराध की बढ़ोतरी होना लाजमी है। हालांकि एसडीपीओ झंझारपुर ने कहा कि ये कोई गिरोह काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस मुस्तैद है, सतर्क है और इस तरह के अपराधियों के पीछे लगी हुई है। अगर इस तरह के अपराधी या इस तरह के गिरोह का उद्भेदन होता है या ये मामले शांत होते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी पुलिस राहत की सांस लेगी। वहीं लोगों को भी एक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि सुपारी किलर का जो चलन चल चुका है बिहार में, उसे अगर वो झंझारपुर में आता है, मधुबनी में आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़े जान का खतरा है। फिलहाल बहरहाल खबर में यहीं तक। खबर से जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और पुलिस के संपर्क में रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।